आज चिंटू का रिजल्ट आया। मत पूछो किस क्लास का। रिजल्ट लेके चिंटू घर को पहुंचा। देख कर रिजल्ट पिताजी का सर चकराया, क्योंकि उनका लाडला बेटा सिर्फ 60% ही अंक लाया। पिताजी तकलीफ में थे, क्योंकि वो बाहर की दुनिया के हाल से वाकिफ थे। इसी बीच चिंटू ने एक नई फरमाइश कर दी। फरमाइश नहीं थी, वो ज़रूरत थी। वो बोला, पिताजी मुझे नई क्लास की किताबें ला दो, मैं पढ़ाई जल्दी शुरू करूँगा और वादा करता हूँ आपसे कि इस 6 को 9 में ज़रूर बदलूँगा और बजाय 60% के 90% अंक लाऊंगा। पिताजी किताबें ले आए। चिंटू ने उन किताबों को बड़े ही सहेज कर रखा, उन पर कवर चढ़ाया। मगर अफसोस कि इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, किताबें चिंटू को और चिंटू किताबों को ताकते रह गए। वो दिन भी आया जब एग्ज़ाम की डेट शीट आई। 10 दिन में एग्ज़ाम है, ये खबर साथ लाई। चिंटू के सिर पे पड़ा जैसे हथौड़ा, आंखें खुली की खुली रह गईं। घर पहुंचा, किताबों पर से धूल हटाई और दिन रात पढ़ाई में लग गया। एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। आज रिजल्ट लेने पिताजी खुद गए। उन्हें अपने बेटे का 90% वाला वादा याद था। हाथ में आया रिजल्ट तो लगा कि पिताजी फिर से ठग लिए गए। इस बार भी वो 6-9 नहीं बन पाया। घर पहुंचे तो चिंटू के पास जवाब तैयार था। रिजल्ट देखा नहीं था उसने, पर उसे अपने रिजल्ट का एहसास था। उसने कहा, पढ़ा बहुत था मैं पिताजी, दिन रात एक कर दिया था मैंने, लेकिन क्या करूं, ये सब्जेक्ट मेरे समझ ही नहीं आते। उसने अपने खराब रिजल्ट का ठीकरा भी सब्जेक्ट पे फोड़ दिया। अब कौन बताए उस नादान को कि 365 दिन की पढ़ाई 10 दिन में नहीं होती। प्यारे बच्चों, ये सिर्फ चिंटू की कहानी नहीं है, ये लगभग हर बच्चे की कहानी है। जब भी कोई एक नई क्लास स्टार्ट होती है तो हम बड़े ही जोश में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस जोश को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। टेक्निकली अगर समझने की कोशिश करें तो ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में ये वाली एक्सिस टाइम की है और ये वाली एक्सिस जो है हार्ड वर्क की है। जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है, टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन आपकी स्टडी आगे नहीं बढ़ती। आपकी स्टडी बहुत ही मिनिमम लेवल पे रहती है। ये वो स्टडी है जो स्कूल में होती है, इसमें सेल्फ स्टडी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, आपकी स्टडी वैसी ही रहती है और एग्जामिनेशन टाइम पे आपको बहुत सारा पढ़ने की जिद होती है कि मैं बहुत सारा पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नाकाफी होती है और वो पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है कि वो उस 6 को 9 में बदल दे। तो सवाल ये है कि अब करना क्या है, कैसे उस 6 को 9 में बदलना है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो एक चीज़ ये है कि आपको बेवकूफ़ बनाना है। आपको बेवकूफ़ बनाना है इस दिमाग को जिसे पढ़ाई की आदत नहीं है। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो मैं आज रनिंग के लिए नहीं जाऊँगा। ये दिमाग मुझे डेली बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने भी इसे बेवकूफ़ बनाना सीख लिया है। मैं इससे कहता हूँ, नहीं आज रनिंग पे नहीं जाएंगे, लेकिन वॉक पे तो चलते हैं ना, थोड़ा टहल लेंगे। मकसद है सिर्फ मुझे अपने आप को बेड से उठाना, मकसद है अपने आप को घर से बाहर निकालना और अपने आप को ग्राउंड तक पहुंचाना। वहां पहुंचने के बाद जब टहलते हैं तो बॉडी में जो इनर्शिया है वो कम हो जाता है और उसके बाद ये सोचते हैं कि चलो यार अब रनिंग कर ही लेते हैं। बन गया ना बेवकूफ़। यही तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। तो जो सबसे पहला काम मेरे बच्चों आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। जैसे ही टाइम टेबल की बात आती है आपका दिमाग में फितूर आ जाते हैं कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है। ना, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से पढ़िए। अगर आप पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो आप
सिर्फ एक सब्जेक्ट को 20 मिनट दीजिए स्टार्टिंग में। एक सब्जेक्ट को 20 मिनट, यानी कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो 120 मिनट हो गए, 2 घंटे। तो डेली आप अपने आपको 2 घंटे दीजिए अपने सब्जेक्ट्स को, उनको एक जगह लिखिए कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, और डेली शाम को ये चेक कीजिए कि आप 2 घंटे पढ़े या नहीं पढ़े। अगर पढ़े हैं 2 घंटे तो शाबाशी दीजिए अपने आप को, और अगर नहीं पढ़े हैं तो थप्पड़ लगाइए अपने आप को, क्योंकि आप वहां टीचर भी खुद हैं और स्टूडेंट भी खुद हैं। आपको ही खुद को संभालना है। इसको आप फॉलो कीजिए और आप ये देखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड आपने 20 मिनट का डिसाइड किया था, ये धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाएगा। वो जो दिमाग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वो खुद बेवकूफ बनना शुरू हो जाएगा। और ये वादा है आपसे कि वो 6-9 में जरूर बदलेगा।